तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू सीरीज को जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड एज प्राउड स्वॉर्ड्समैन एपिसोड 1 to 10 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डीमन किंग को दिखाया जाता है जो इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस दुनिया में तबाही मचाया जा रहा होता है। तो इस दुनिया को बचाने के लिए तो इस दुनिया की 3 बड़े फैक्शन ने एक दूसरे से हाथ मिलाया ताकि वो लोग डीमन किंग के अत्याचार को रोक सके। स्कॉलर, बुद्धिज्म एंड ताओइज्म, इन तीनों फैक्शन के जो पैट्रियार्च थे उन्होंने हाथ मिलाया। साथ ही साथ एक चौथा बंदा भी था जिसे द लेजेंडरी स्वॉर्डमैन माना जाता था और ये स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर था जिसका नाम क्यून युआ होता। वहां पर जो स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर होता है वह सीधे वहां पर प्रकट हो जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए डीमन किंग पर अटैक करता है। तो वहां पर जो डीमन किंग होता है वो भी स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर के साथ फाइट करता है और वहां पर काफी ज्यादा भयानक पावर्स फैल जाती हैं। बट इधर हमें दिखाया जाता है जो डीमन किंग होता है वो स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा होता है। वहां पर जो डीमन किंग होता है वो अपनी तीसरी आंख भी खोल लेता है जिसके कारण वह स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर पर काफी ज्यादा बीम से शूट करने लगता है जिसके कारण स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर को पीछे हटना पड़ता है। तो यहाँ पर और भी फैक्शंस के जो लीडर होते हैं वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए डीमन किंग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं और यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, एकदम धुआं धुआं और एकदम प्रकाश फैल जाता है। लेकिन जब वहां पर सारी चीजें शांत होती है तो वहां पर डीमन किंग को कुछ भी नहीं हुआ था। डीमन किंग भी उन्हें मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है हिम्मत है तो अब अटैक करना। तो वहां पर जो बुद्धिज्म साइड का लीडर होता है वो तुरंत अपने अवतार को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो डीमन किंग के साथ फाइट कर सके। पैट्रियार्च बाकी फैक्शंस के लीडर से बोलता है आप लोग अपनी सारी पावर स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर को प्रोवाइड करिए और एक साथ एकदम काफी ज्यादा भयानक अटैक करिए। तो यहाँ पर जितने भी फैक्शन के लीडर होते हैं वो स्वॉर्ड फैक्शन की लीडर की तरफ देखते हैं और वो लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर गाइस इधर हमें बुद्धिज्म साइड के पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो इस डीमन किंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन डीमन किंग अपने शील्ड से उनके हर एक अटैक को काफी इसलिए रोक रहा होता है। और गाइस इधर जितने भी फैक्शन के लीडर होते हैं वो अपनी पावर्स को सीधे स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर में भेज रहे होते हैं ताकि स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाए और स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको कहानी आगे की जाननी है तो जल्दी जल्दी मेरे सामने पैसे निकालिए। और गाइस ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर ली फियाओ जो यहाँ पर होटल में बैठकर सभी लोगों को कहानियां सुना रहा होता है। तो होटल के बंदे भी बोलते हैं अरे भाई क्या ही कहानी सुना रहे थे यार, अब पैसे पर आ गए। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है नहीं भाई आगे की कहानी जाननी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो वहाँ पर लोग भी कहते हैं यार हम इतने गरीब हैं। तो वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वह कहता है गरीब अब चलिए क्या बोले, अगर आपको आगे की कहानी जाननी है ना तो मेरे पास आइएगा और मुझे पैसे दीजिएगा तो मैं आपको आगे की कहानी बता दूंगा। और गाइस यही होता है हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है ली फियाओ। वहां पर जो ली फियाओ होता है वो अभी इस होटल से जाने लगता है, तभी वहां पर होटल का एक बंदा आता है और कहता है ली फियाओ सर वो लड़की आपको चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रही है। तो वहां पर ली फियाओ साइड में देखता है, एक लड़की तुरंत ली फियाओ को देख लेते हैं और कहते हैं ली फियाओ के बच्चे तू रुक मैं आ रही हूँ। तो वहां पर ली फियाओ कहता है अबे लिन तू यहाँ पर, और सीधे वहां पर ली फियाओ जो होता है वो खिड़की से ही बाय बोलते हुए निकल जाता है और कहता है लिन बाद में मिलते हैं। और सीधे वहां पर जो ली फियाओ होता है वो होटल के गेट से ही कूद जाता है। लेकिन वहां पर जो लड़की लिन होती है वो भी काफी ज्यादा तेज होती है और तुरंत ली फियाओ को नीचे पकड़ लेती है और ली फियाओ का हाथ भी पकड़ लेती है। तो ली फियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे उठाकर फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हारा बाबू सोना नहीं हूँ जो तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो। तो वहां पर जो वो लड़की लिन होती है वो ली फियाओ की तरफ देख कर कहती है ली फियाओ तुम कल्टीवेशन कर सकते हो, मैं जानती थी तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें अपनी एकेडमी यांगलिंग एकेडमी में ज्वाइन करने का न्योता देने के लिए आई हूँ। तो तुम हमारे यांगलिंग एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हो, तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तो वहां पर ली फियाओ बोलता है अच्छा ये तो वही यांगलिंग एकेडमी है ना जो घूस लेकर सबको एडमिशन देती है, तो मैं किसी ऐसे घूसखोर यांगलिंग एकेडमी में ज्वाइन नहीं होना चाहूंगा। क्या मैंने सही कहा ना? यह बात सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे ही वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए ली फियाओ पर अटैक कर देती है और कहती है ली फियाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यांगलिंग एकेडमी की ऐसे इंसल्ट करने की, वैसे तुम थोड़ा सा लगता है कल्टीवेशन सीख चुके हो, यानी मैं थोड़ा सा तुम्हें सबक सिखा दूंगी ना।
तो तुम्हें उतनी ज्यादा चोटें वोटें नहीं लगेंगे, इसलिए मैं आज तुम्हें यहीं पर पीट कर रहूंगी। तो लीफ याओ पीटने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहां पर जो लीफ याओ होता है वो लिन की तरफ देख कर कहता है तुम्हारी यांगलिंग अकेडमी यही ना सिखाती है, बस लड़ाई झगड़ा। तो चलो आज मैं तुम्हें अपनी भी पावर दिखाऊंगा। वहां पर जो लीफ याओ होता है वो भी अपनी स्कॉलर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और गैस इस दुनिया में कल्टीवेशन करने का 3 मेथड है, या तो आप स्कॉलर के तरीके से कल्टीवेशन करिए, या बुद्धिज्म के तरीके से कल्टीवेशन करिए, या आप ताओइज्म से करिए। मतलब 3 वे हैं। तो यहाँ पर लीफ याओ ने स्कॉलर के पाथ को फॉलो किया होता है और उसकी कल्टीवेशन इस समय लेवल 1 पर होती है। तो यहाँ पर जो लड़की लिन होती है वो भी अपना हथियार लड़ने के लिए निकाल लेती है और लीफ याओ की तरफ देख कर कहती है लीफ याओ, अभी तुम्हारी कल्टीवेशन केवल लेवल 1 पर है और मेरी कल्टीवेशन लेवल 4 पर पहुंच चुकी है। इसलिए वहां पर जो लिन होती है वो काफी ज्यादा भयानक कट लीफ याओ पर कटती है। लेकिन यहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो बुद्धिज्म की भी प्रैक्टिस करता है और सीधे ही वहां पर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और शील्ड से एक काफी बड़ा झटका देता है, जिसके कारण यहाँ पर जो लिन होती है वो तुरंत पीछे चली जाती है। लिन काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती क्या तुम बुद्धिज्म के भी पथ को फॉलो करते हो और वहां पर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल 2 पर पहुंच चुकी है, बट मेरे को विश्वास नहीं होता। चलो मुझे लगता है तुम पर काफी ज्यादा भयानक अटैक करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो लिन होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए सीधे लीफ याओ की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो ताओइज्म की भी प्रैक्टिस करता है और सीधे थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसके कारण जो लड़की लिन होती है वह सीधे जाकर नीचे पानी में गिर जाती है और वहां पर एक छपाक की आवाज आती है। लड़की लिन भी काफी ज्यादा शौक थी कि आखिर ये बंदा तीनों की प्रैक्टिस कैसे कर सकता है। इस दुनिया में हर कोई केवल एक ही पाथ को फॉलो कर अपना लेवल अप करता है, लेकिन यहाँ पर जो लीफ याओ है वो तीनों पाथ को फॉलो करा और तीनों में अपना अपना लेवल है। मतलब स्कॉलर में लेवल 1 पर है, बुद्धिज्म में लेवल 2 पर है, साथ ही साथ ताओइज्म में लेवल 3 पर है। इसलिए वो काफी ज्यादा शौक थी। वहां पर जो लीफ याओ होता है वह कहता है लड़की लिन भी कितनी ज्यादा एकदम बोरिंग है, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ और थोड़ा सा नज़ारे का सैर करता हूँ। यहाँ पर जो लिन होती है वो लीफ याओ की तरफ चिल्ला कर देखती है लीफ याओ मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और फिर हमें एक डीमन गर्ल को दिखाया जाता है जिसके सामने कुछ बंदे आ जाते हैं और कहते हैं तुम ईशान्य के एरिया में बिना परमिट के घूम रही हो। यहाँ पर जो भी डीमन घूमता है उसे यांगलिंग एकेडमी से परमिशन लेनी पड़ती है ताकि वो वेरीफाई हो जाए और इस इलाके में कोई भी गड़बड़ वड़बड़ ना करे। बट तुम बिना परमिशन के यहाँ पर घूम रही हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन गैस वो जो लड़की डीमन होती है वो काफी ज्यादा इस बात से गुस्सा हो जाती है और सीधे ही अपने कोड़े को बाहर निकाल लेती है और फिर उन यांगलिंग एकेडमी के बंदों पर अटैक कर देती है। वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिसके कारण यांगलिंग एकेडमी का जो एक बंदा होता है वो तुरंत वहीं पर घायल हो जाता है। दूसरा बंदा अपनी तलवार से डीमन गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन जो डीमन गर्ल होती है उसके अटैक को घूम कर डॉज कर जाती है और फिर वो अपने कोड़े का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उस दूसरे यांगलिंग एकेडमी के बंदे पर करती है। तो वो बंदा भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट डीमन गर्ल काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण वह कुछ ही टाइम के अंदर दोनों की काफी बुरी तरह से पिटाई कर देती है और कहते चलो थोड़ा सा तुम लोग के साथ और मजा कर लिया जाए। तभी गैस काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है और डीमन गर्ल का जो कोड़ा होता है उसे दीवार में एकदम लगा देता है। तो वहां पर जो डीमन गर्ल होती है वो भी अपने कोड़े को ऐसा लगता हुआ देखकर तुरंत ऊपर की तरफ देखती है कि कौन भाई इस मामले में इंटरफेयर कर रहा है। तो गाइस हमें दिखाया जाता है एक स्कॉलर के पाथ को फॉलो करने वाला कल्टीवेटर होता है जो इस समय ताक्यूइंग गाइस ये स्कॉलर में होता है लेवल, उसमें लेवल 5 पर होता है। मतलब आप सीधे मानिए लेवल 5 का कल्टीवेटर है। इसका नाम होता है गाइस यान। यान तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। तो जो डीमन गर्ल होती है वो अपना कोड़ा निकालने लगती है ताकि वो लड़ सके और इधर जो यान होता है वो एक फॉर्मेशन सेटअप करने लगता है ताकि वो डीमन गर्ल को इसमें कैद कर सके और फिर वो उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए सीधे डीमन गर्ल को उसके अंदर कैद कर लेता है। वहां पर जो डीमन गर्ल होती है वो भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करती है, बट वहां पर जो यान होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए डीमन गर्ल पर अटैक करता है, जिसके कारण जो डीमन गर्ल होती है वो काफी ज्यादा दूर कर गिरती है। साथ ही साथ यान के इस अटैक के कारण डीमन गर्ल काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और कहते नहीं मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा। और इसके लिए यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो तुरंत अपने पास से कुछ नीडल्स निकालती है और उन नीडल्स से ही
उस यान और यांगलिंग एकेडमी के सभी बंदों पर अटैक करती है। तो यहाँ पर यांगलिंग की एकेडमी के सभी बंदे तुरंत अपने सामने एक शील्ड बनाकर इस सभी नीडल से बच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब शील्ड उड़ हटता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर वो जो डीमन गर्ल है वो यहाँ से भाग चुकी है। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नदी का, जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिफिया होता है वह नदी के सुंदर नज़ारे को देख रहा होता है और एकदम खोया हुआ होता है। तभी उसके पास एक लड़की की आवाज़ आती है, मेरी हेल्प करो। और सीधे वो जो लड़की होती है वह लिफिया के कंधे पर एकदम झुक जाती है। वहाँ पर लिफिया भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यह लड़की काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिफिया को दिखाया जाता है। जो लिफिया होता है उस डीमन गर्ल को अपने घर लाया होता है और फिर उसको बेड पर लेटाता उठलाता है और फिर उसका थोड़ा सा इलाज करता है। डीमन गर्ल को जब होश आता है तो वो लिफिया को गलत समझ लेते और कहती है, तू ठरकी आदमी, तू ये क्या करना चाहता है, जल्दी से मेरे से दूर हट वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और लिफिया पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिसके कारण जो लिफिया होता है वो सीधे जाकर दीवार से टकराता है। वहां पर जो लिफिया होता है वो भी गुस्से में उस लड़की से कहता है, अबे वो लड़की पगला उगला गई है क्या, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें घर दिया और तुम्हारी देखभाल की और तुम यहाँ पर मुझ पर ही अटैक कर रही हो। तो वहां पर जो लड़की होती है वह कहती है, हट जा मेरे सामने से, और मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, तू आखिर मेरे साथ करना क्या चाहता था। और वहाँ पर एक पड़ा हुआ चाकू सीधे लिफिया पर चला देते, लेकिन लिफिया तुरंत वहाँ पर अपने वज्रासील जो एक बुद्धिज्म की टेक्निक होती है उसका यूज करते हुए वहाँ पर बच जाता है। तो वहाँ पर वो जो लड़की होती है वहाँ पर पड़े हुए एक गुड़िया को उठाती है जिसने भी हलर कलर के कपड़े पहने हुए थे और चलाकर लिफिया को मारती है। लेकिन लिफिया उस गुड़िया को आसानी से पकड़ लेता और कहता है, मेरे गुड़िया को ऐसे फेंकने की कोशिश मत करना वरना मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा। वहां पर जो डीमन गर्ल होती है वो वहां से जाने लगती है। तो वहां पर जो लिफिया होता है वो कहता है, रुको तुम काफी ज्यादा घायल हो। तो वहां पर डीमन गर्ल बोलती है, अच्छा तेरे को मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। और फिर से वो अपने कोड़े से लिफिया पर अटैक करते हैं, लेकिन लिफिया इस बार उसके कोड़े के अटैक को रोक लेता और कहता है, अबे वो लड़की पगला उगला गई है क्या, मैंने तेरी जान बचाई, तुझे घर दिया और तू मुझ पर अटैक करना चाहते है। ध्यान से देख, मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया बल्कि मैंने तेरी जान बचाई है। तो वहाँ पर डीमन गर्ल बोलती है, क्या सच में। और तभी वह काफ़ी ज़्यादा घायल थी जिसके कारण वह फिर से बेहोश हो जाती है। और गैस हमें लिफिया की उस गुड़िया को दिखाया जाता है जो एकदम डीमन गर्ल की तरह ही लग रही होती है, जिसके कारण लिफिया उस बंदी की जान बचा रहा होता है। आखिर क्या रीज़न है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद जो लिफिया होता है वो फिर से डीमन गर्ल को उठाता है और ले जाकर अपने बेड पर सुलाता है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो फिर से खड़ी हो जाती है और कहते, मुझसे दूर हट दूर हट। तो वहाँ पर लिफिया तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है, शांत रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, तुम फालतू में ही चिंता करियो। तभी वहां पर जो लिफिया होता है वो एक बात को नोटिस करता और कहता, रुको रुको, तुम एक डीमन हो। लिफिया की इस बात को सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा शौक हो जाते और कहते, क्या तुम कैसे जान सकते हो कि मैं एक डीमन हूँ, क्योंकि मैं तो एक इंसानी रूप में हूँ। तो वहां पर जो लिफिया होता है वो हंसते हुए कहता, अरे मैंने बस गैस किया। तो लड़की कहते, क्या तुमने गैस किया, ये क्या बात हुई, सच सच बताओ, तुम कहीं जाकर बाहर रिपोर्ट तो नहीं करने वाले। तो वहाँ पर जो लिफिया होता है वह कहता, नहीं यार, मैं यांगलिंग एकेडमी को ऐसे वैसे बातों पर रिपोर्ट नहीं करता, वैसे भी मेरा उनसे थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चलता है, तो तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो। वहाँ पर वो जो डीमन गर्ल होती है वो लिफिया उसे पूछती है, एक मिनट, तुम कहीं मॉन्क तो नहीं हो। तो वहाँ पर जो लिफिया होता है वह कहता, ना जी ना, मैं मॉन्क नहीं हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ और ना ही मैं किसी फैक्शन का मेंबर हूँ, और मैंने जो भी कल्टीवेशन सीखी है वो अपनी आप से सीखी है। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ पर रुक सकती हो, तुम मुझे गलत मत समझो। उसके बाद गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें यांगलिंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैस जो लिन होती है वो जाकर अपने मास्टर के सामने रो रही होती है और कहती है, मास्टर, उस लड़के ने मेरी पिटाई कर मुझे नदी में ढकेल दिया, उसने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तो वहाँ पर मास्टर भी पूछता है उसका नाम क्या है। तो वहाँ पर वो लड़की बताती है उसका नाम लिफिया है और वह तीनों कल्टीवेशन पाथ को एक साथ फॉलो करता है। यह बात सुनकर वहां पर मास्टर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर अपनी डिसाइपल को एक मुंह पोंछने वाला देता है और कहता है, क्या वह बंदा तीनों पाथ को एक साथ फॉलो करता है, ये तो काफी ज्यादा गड़बड़ की बात है। ऐसे लोग टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन तीनों कल्टीवेशन पाथ को एक साथ फॉलो करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है।
जब आप तीनों कल्टीवेशन पाथ को एक साथ फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी तीनों पाथ को एकदम संभाल नहीं पाती और एनर्जी का अनबैलेंस होने के कारण आपकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। और ऐसा बहुत लोगों ने ट्राई किया और उनकी बॉडी ब्लास्ट हो चुकी है। तो आखिर यहाँ पर लीफ या वो ऐसा कैसे कर पा रहा है? वह लगता है कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो उसको आप परेशान मत करो। और ऐसे डिसाइपल्स को कोई सिखाता उखाता भी नहीं है, क्योंकि तीनों को एक साथ बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब कोई ऐसा कर ही नहीं पाया है। तो वहाँ पर लिन बोलती है, टीचर आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो वहाँ पर उसका टीचर भी बोलता है, नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो भी होना है वो लीफ याओ के साथ होकर रहेगा। उसके बाद गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो पेड़ पर बैठकर कुछ अच्छी खासी लव स्टोरी वाली किताबें पढ़ी होती है, जहाँ पर वो कहती है, अच्छा। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और फिर कमरे की बत्ती बुझ गई। वाह वाह, आगे क्या लिखा है एकदम पढ़कर मजा ही आ गया। तभी गैस उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्नेक वाला डीमन गुजरता है। तो वहाँ पर जो लड़की होती है वो भी इतनी ज़्यादा भयानक पावर को महसूस करती है और कहती है, एक मिनट, ये क्या था? वह उस जगह पर जाती है तो वहाँ पर मुझे स्नेक का स्केल मिलता है और कहती है, ये तो किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीमन का स्केल है। भाई, इस जंगल में इतना ज़्यादा पावरफुल डीमन कहाँ से आ गया? मुझे इस एरिया में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और गाइस हमें डीमन को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्नैक वाला डीमन होता है। वो जो स्नैक वाला डीमन होता है वो जाकर अपने गुफा में आराम से सो जाता है। उसके बाद गाइस हमें लीफ याओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लीफ याओ होता है वह कहता है, चलो आज मैं तीनों कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करता हुआ जितनी भी मैंने कल्टीवेशन टेक्निक सीखी है तीनों को एक साथ मिलाऊंगा। हे भगवान, मुझे सफल करा दो, वरना आज तो मेरी बॉडी यहीं पर ब्लास्ट कर जाएगी। उसके बाद जो है वहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और पहले वह बुद्धिज्म टेक्निक को स्टार्ट करता है। और वह पहले बुद्धा गोल्डन लाइट का यूज़ करता है और अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। और गाइस हमें दिखाया जाता है लीफ याओ के पास एक उसका मुर्गा भी होता है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प भी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा होता है। फिर गाइस वहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो स्कॉलर कल्टीवेशन पाथ को जो फॉलो करता है उसकी भी पावर्स का यूज़ करता है और अपने सामने कुछ दो अजीब से गोले तैयार करता है। फिर ताओइज्म की भी पावर को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो इन तीनों कल्टीवेशन पाथ की पावर्स को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है और वहाँ पर लीफ याओ कुछ टाइम तक इसमें सफल भी हो जाता है और कहता है, फाइनली मैंने कर लिया। तभी गाइस अचानक से उसने जो बनाया होता है उस पर दरारें आने लगती हैं। लीफ याओ कहता नहीं, ये क्या हो रहा है? और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है। तीनों एनर्जी एकदम अनबैलेंस हो जाती हैं और लीफ याओ के मुंह से खून निकलने लगता है। लीफ याओ कहता नहीं, मेरी जो एनर्जी है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है, अगर ऐसा होता रहा तो मेरी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। लेकिन गाइस हमें लीफ याओ के मुर्गे को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही से चिघाड़ मारता है, जिसके कारण जो लीफ याओ की एनर्जी अनबैलेंस हुई होती है वो बैलेंस हो जाती है। तो गाइस वहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो अपने मुर्गे को धन्यवाद बोलता है। तो वहाँ पर मुर्गा भी लीफ याओ की तरफ देखता और कहता है, संभल कर भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर गाइस हमें पता चलता है इसी मुर्गे की वजह से जो लीफ याओ की कल्टीवेशन थी वो स्टेबल थी। यहाँ पर गाइस ये मुर्गा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। उसके साथ एक और बंदा होता है जिसने एक मछली को पकड़ा हुआ होता है और कहता है, बूढ़े जी देखिए मैंने मछली को पकड़ लिया, कितनी बड़ी मछली है। तभी गैस वो जो मछली होती है वो उस बंदे के मुंह पर मारकर सीधे तालाब के अंदर फिर से चली जाती है। तो वो बंदा कहता है, बूढ़े जी पकड़िए पकड़िए। अरे यार, वो मछली फिर से ही अंदर चली गई। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी स्वाड की आपको कला दिखाता हूँ। मैं स्वाड को एकदम पानी पर ही चलाऊंगा, लेकिन मेरे स्वाड के स्ट्राइक की वजह से जितनी भी मछलियाँ हैं ना इस पानी के अंदर वो तुरंत मर जाएंगी। आप तो वैसे ही बैठकर मछली मारते रहते हैं, देखिए। और वो जो बंदा होता है वो सीधे अपनी स्वाड की पावर्स का यूज़ करता है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश सीधे पानी पर लगाता है, जिसकी वजह से जितनी भी पानी होती है ना वो आसमान में उड़ता है, साथ ही साथ मछलियाँ भी उड़ती हैं। यानी इस बंदे ने एकदम ऐसे पानी पर स्वाड मारा था जिसकी वजह से पूरी जो नीचे मछलियां था वो भी खत्म हो गई थी। यानी गाइस ये बंदा एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्वाड कल्टीवेटर है। उसके बाद गाइस हमें लीफ याओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीफ याओ और इस डीमन गर्ल के बीच में थोड़ा सा रिश्ता ठीक हो चुका होता है, जहाँ पर वो जो डीमन गर्ल होती है वो लीफ याओ के उस डॉल को ही देख रही होती है जो एकदम उसकी तरह ही था। अब मतलब एकदम नॉर्मल सी जिंदगी चलने लगती है।
उसके बाद गैस हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लीफियाओ का मुर्गा होता है वो कुकड़ू कू बोलता है। तो वहाँ पर लीफियाओ भी बोलता है, अरे भाई मैंने तेरे जैसा मुर्गा कभी जीवन में नहीं देखा। रोज सुबह के 10-12 बजे उठेगा और उसके बाद कुकड़ू कू बोलेगा, चलो अब मैं तुम्हारे लिए खाना पका रहा हूँ। उसके बाद गैस वहाँ पर जो लीफियाओ होता है वो उस डीमन गर्ल के लिए खाना वाना रखता है और वहाँ से चला जाता है ताकि वह थोड़ा सा सामुम का भी इंतजाम कर सके। फिर वहाँ पर जो लीफियाओ होता है वो थोड़ा सा मछली उछली पकड़ कर लाता है और फिर वह अपने मुर्गे को खाना वाना देता है। लीफियाओ जैसे ही अंदर जाता है उसके ऊपर फिर से गुड़िया फेंक कर मारी जाती है। तो लीफियाओ कहता है, यार मैंने कितनी बार कहा है मेरी गुड़िया को ऐसे फेंका मत करो। बट वहाँ पर लीफियाओ ध्यान से देखता है कि उसकी गुड़िया पर सुई धागा लगाकर और भी ज़्यादा बढ़िया से उसे बना दिया गया है। तो लीफियाओ डीमन गर्ल से पूछता है, क्या तुमने ये सब किया है? तो वहाँ पर डीमन गर्ल बोलती है, हाँ हाँ थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो लीफियाओ साइड में जाता है और फिर कहता है, अच्छा मैंने सुना है कि तुम्हारी सारी चोटी हील हो चुकी हैं। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है, नहीं अभी भी मेरी कुछ चोटें बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं, उसको ठीक करने के लिए मुझे ड्यू ग्रास चाहिए। तो वहाँ पर जो लीफियाओ होता है वह कहता है, ड्यू ग्रास, क्या तुम उस ड्यू ग्रास का फोटो बना सकती हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस ड्यू ग्रास को लाने में। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है, हाँ मैं बना सकती हूँ। उसके बाद वो पेन ब्रश लेती है और वहाँ पर एक कागज लेकर फोटो बनाने लगती है और गैस काफ़ी ज़्यादा अजीब बना रही होती है। तो वहाँ पर लीफियाओ कहता, अच्छा ऐसा ही है क्या, रुको एक बार ट्राई करता हूँ, चांसेस तो नहीं इतनी ज़्यादा घटिया। वो बोलते घटिया, वहाँ पर लीफिया बोलता नहीं नहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद जो लीफिया होता है वो जंगल में ड्यू ग्रास को खोजने के लिए आ जाता है और फाइनली कुछ समय तक ढूंढने के बाद लीफिया को ड्यू ग्रास मिल जाती है और कहता, लो मुझे यहाँ पर मिल गई, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको खोजा तो मुझे यहीं पर मिल गई, चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तभी लीफिया को अपने पीछे से आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ यहाँ पर डाकू है और ये डाकू मेरी सारी चीज़ों को छोड़ा है। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता, अरे यहाँ पर डाकू आ गए, बट यहाँ पर डाकू कैसे आ सकते हैं? लीफिया एक पेड़ से एक लड़की को देखता है जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है और कहती है, अरे मेरे मुंह पर नहीं 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 नहीं। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता, कौन है, जल्दी से बाहर आओ वरना मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा। वहाँ पर लीफिया अपनी पावर्स का यूज़ करने की कोशिश करता है बट लीफिया यहाँ पर अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। गाइस से साइड इफेक्ट होती हैं तीनों पाथ पर कल्टीवेशन करने का। वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता, लो लग गए, अब मैं इससे फाइट कैसे करूँगा। बट वहाँ पर लीफिया देखता है पेड़ से एक लड़की बाहर निकलती है और वह लड़की उस पुतले से बचाने के लिए बोल रही थी। वहाँ पर लड़की जैसे लीफियाओ को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत लीफियाओ के पास जाकर कहती है, अरे मैंने कहानी पढ़ी थी कि जब ऐसे गुंडे एक लड़की को छेड़ते हैं तो हीरो बचाने के लिए आता है, क्या तुम ही मेरे हीरो हो, आ जाओ मेरे हीरो। वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता है, अरे मैडम जी साइड हटिए, यहाँ पर मैं आपका कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, मैंने सोचा आप मुसीबत में होंगे बट आप यहाँ पर तो नाटक कर रही हैं। तो वहाँ पर ये बात सुनकर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती, क्या यानी तुम मेरे हीरो नहीं हो? गाइस हमने इस लड़की को थोड़ी देर पहले नॉवेल पढ़ते हुए देखा था, यही लड़की होती है, वही का प्रैक्टिकल कर रही होती है। और गाइस इस लड़की का नाम हुओ होता है। तो वहाँ पर जो लड़की हुओ होती है वो तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और वह एक फॉक्स डीमन होती है और लीफिया से कहती है, मैं तेरे को खा जाऊंगी। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह हुओ की तरफ देख कर कहता है, अरे तुम तो एक फॉक्स डीमन हो और तुम तो काफ़ी ज़्यादा लो हो, तुम्हारी कल्टिवेशन तो अभी केवल लेवल 1 पर है। वहाँ पर जो हुओ होती है वह कहती है, क्या तुम मुझे नोबड़ी बोला, देख रे मैंने बहुत सारे लोगों को खाया, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीमन हूँ, तो अब मैं तेरे को भी खाने वाली हूँ। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वहीं पर साइड में बैठ जाता और कहता है, ठीक है तो आओ अब मुझे खा लो। तो वहाँ पर जो डीमन होती है वो भी एकदम शौक में हो जाती है, क्या ये बंदा पागल हो चुका है क्या, मैं इसको खाने वाली हूँ। और गाइस हमें लीफियाओ की तरफ दिखाया जाता है, भाई लीफियाओ के अंदर से एकदम फटी पड़ी होती है, वह चुपके से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर ये जो डीमन होते हैं वो कहते हैं, ठीक है चलो मैं अब तुम्हें खा जाती हूँ। वह सीधे अपना दांत निकाल कर लीफिया को काटने ही वाली होती है लेकिन वहाँ पर लीफिया बोलता है, अरे तुमने नीली कलर की पहनी है क्या, मैंने देख लिया। यह बात सुनकर वह डीमन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती, क्या तू घटिया आदमी, और सीधे वहाँ से दूर हट जाती है और कहती है, एक मिनट मैंने तो लाल कलर की, यानी उस बंदे ने झूठ बोला। वह लीफियाओ की तरफ देखती है लेकिन लीफिया मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता और कहता, भाग बेटा भाग। वहां पर डीमन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं लीफियाओ, एकदम पकड़कर मारूंगी। और लीफियाओ के सीधे वो पीछे पड़ जाती है। लीफियाओ भाग रहा होता है और अचानक से रुक जाता और कहता, रुको रुको,
आबरा कडाबरा छू। वहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वहाँ पर लीफिया देखता है कि पावर्स एक्टिवेट नहीं है, तो वहाँ पर लीफिया बोलता है थंडर स्ट्राइक। लेकिन गाइस कुछ भी नहीं होता और लड़की फिर से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहती है अम्मी रे बचाओ। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जब लीफिया ये देखता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता बाप रे भागो यहाँ से। फिर से लीफिया को फिर से बुद्धू बनाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहाँ पर लीफिया बोलता है अरे दीदी गलती हो गई, माफ़ कर दो ना। वहाँ पर जो डीमन होती है वो फिर से लीफिया का पीछा करने लगती है। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है भागते भागते एक पहाड़ की साइड में आ जाता है और कतल लो पहाड़ी खत्म हो गया। वहाँ पर लीफिया किसी तरह से एकदम पहाड़ के कोने पर बचने की कोशिश करता है, लेकिन लीफिया पहाड़ के नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और लीफिया के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो डीमन गर्ल होती है वो बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। और वो अपनी कल्टीवेशन को खत्म करने के बाद लीफिया के टेबल पर पड़ी हुई कल्टीवेशन बुक को देखती है और कहती है एक मिनट, यहाँ पर जो लीफिया हुआ है वो तीनों कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करता है। अभी ये बंदा पागल हो चुका है क्या? जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है तुरंत उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन आखिर इस बंदे के साथ क्या गड़बड़ है? मतलब आखिर ये बंदा अभी तक जीवित कैसे है? वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह देखती है कि वहाँ पर लीफिया का मुर्गा आ जाता है और वहाँ पर सेव खा रहा होता है। तो वहाँ पर डीमन गर्ल बोलती है अरे यार मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, क्या इस मुर्गे को पकाकर खा जाऊँ का चिकन सूप बनाकर? बट वो सोचती है लीफिया ने बोला था यह मेरा जियाउची है और इसको छूने की भी हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मेरे साथ बचपन से ही रहा है। तो वहाँ पर डीमन गर्ल कहते तो भी मैं इस मुर्गे को पकड़कर इसका मुर्गा सूप बनाऊंगी। और सीधे ही वह उस मुर्गे के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मुर्गा काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। वहाँ पर जो मुर्गा होता है वह कहता है अरे गाइस देख क्या रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, यहाँ पर मेरी जान हलक में अटकी हुई है और तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो मुर्गा होता है वो भाग रहा होता है और यहाँ पर डीमन गर्ल उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, बट डीमन गर्ल उसको नहीं पकड़ पाती। तो यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए मुर्गे तुझे यहीं पर भून कर रख दूंगी। और वहाँ पर डीमन गर्ल अपनी पावर्स का यूज़ करने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पर जो मुर्गा होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी शॉक वेव्स निकलती हैं जो डीमन गर्ल की पावर को एकदम खत्म कर देती हैं। डीमन गर्ल भी मुर्गे की अजीब सी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ये मुर्गा चीज़ क्या है, उसने मेरी पावर को बहुत ही इसलिए खत्म कर दिया। वहाँ पर डीमन गर्ल देखती है कि जो मुर्गा है वो उसी मौके का फ़ायदा उठाता है और सीधे ही उस खिड़की रास्ते वहाँ से भाग जाता है। और गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और लीफिया का सीन दिखाया जाता है जो पहाड़ से गिरा होता है। तो वहां पर एक पेड़ था, उसी पेड़ पर भाई लटक चुका होता है और कहता है बाप रे बच गया। वहां पर जो फॉक्स गर्ल होती है वो भी लीफिया के पास आ जाती है और कहती है क्या ही बेवकूफ़ इंसान हो, मैं एक फॉक्स होकर एक इंसान को खाऊंगी। वैसे तुमने मुझसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला, झूठ बोले कौवा काटे, और भगवान ने तुझे इसकी सज़ा दे दी और आज यहाँ पर तुम पेड़ पर लटके हुए हो। मैं थोड़ा सा तुम्हारा खून ही चाहती हूँ, थोड़ा सा दी दो ना, या तो तुम मेरे हीरो बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ और तुम्हें इस पेड़ से ऊपर ला सकती हूँ। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय। उसके बाद गए वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता मुझे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए ऊपर आने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वहाँ पर लीफिया अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता और सीधे ही एक छलांग मारकर सीधे फॉक्स गर्ल का पैर पकड़ लेता और कहता है बाप रे पैर पकड़ा के ना वो ऊपर आ जाता हूँ। और फॉक्स गर्ल को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। फॉक्स गर्ल कहती है अरे अरे मेरे को छोड़ो, लेकिन लीफिया उसकी सहायता से सीधे ऊपर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मैं ऊपर आ गया। वहाँ पर जो फॉक्स गर्ल होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है तू कमीने, तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं, तेरी वजह से मैं आज खाई में गिरने वाली होती है। फॉक्स लीफिया पर अटैक करते हैं, लेकिन लीफिया तुरंत अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और अचानक से लीफिया की बॉडी में जो उसकी कल्टीवेशन एनर्जी होती है नहीं वो एकदम काबू से बाहर जाने लगती है। वहाँ पर लीफिया की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है। फॉक्स गर्ल जो लीफिया पर अटैक कर रही होती है वो तुरंत पीछे हट जाती है और कहती है एक मिनट, तुम एक कल्टिवेटर हो और तुम्हारी कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में कुछ तो हो रहा है। लीफिया की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होने लगती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भयानक आसमान में बीम ऐसे शूट होने लगती है। वहाँ पर जो फॉक्स गर्ल होती है वो लीफिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है एक मिनट, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी बॉडी में ये सब क्या हो रहा है?
अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने आज तक किसी भी इंसान को नहीं खाया, बल्कि मैं तुम्हें वैसे ही डराना चाहती थी। तुमने थोड़ा सा मेरे साथ वैसे ही मजाक कर लिया था। प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ। लेकिन लीफ याओ की बॉडी से लगातार एनर्जी निकली जा रही होती है, जिसकी वजह से आसपास पूरा पहाड़ी कांप जाता है। और पहाड़ के कांपने की वजह से एक गुफा में एक जो स्नैक डीमन नहीं होता है, जिसको हमने देखा था, वो जाग जाता है। वहां पर लीफ याओ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और जमीन पर मुक्के मारे जा रहा होता है। वहां पर फॉक्स गर्ल काफी ज्यादा डर जाती है। वहां पर जो लीफ याओ होता है वो फॉक्स गर्ल को काफी ज्यादा घूर कर देखता है, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक है। और सीधे ही वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए फॉक्स गर्ल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फॉक्स गर्ल लीफ याओ को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कहती है नहीं। और गाइस, हमें यहाँ पर काफी ज्यादा एक बड़ी सी ब्लास्ट को दिखाया जाता है। सीन ब्लैकआउट हो जाता है। हमें इस बुड्ढे को दिखाया जाता है। गाइस, इस बुड्ढे का नाम होता है बायू, जो वो भी जंगल में अजीब अजीब सी आभाओं को महसूस कर कर कहता है जंगल में कुछ तो हो रहा है। और गाइस, हमें यांगलिंग एकेडमी के लिन के मास्टर को भी दिखाया जाता है। उन्हें भी ये बहुत ही ज्यादा भयानक आभा महसूस होती है और वो भी कहते कितनी ज्यादा भयानक प्रेशर है। लीफ याओ के घर में जो डीमन गर्ल होती है उसे भी ये पावर महसूस होती है, इसलिए यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो भी जंगल की तरफ निकल जाती है। और गैस, हमें लीफ याओ को दिखाया जाता है जिसने उस फॉक्स गर्ल को मारा नहीं होता है, बल्कि उसने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर लिया होता है। और फॉक्स गर्ल से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से भागो। तो वहाँ पर जो फॉक्स गर्ल होती है वह तुरंत काफी ज्यादा डरी हुई उठती है और सीधे वहाँ से भाग जाती है। वह भागकर एक पेड़ के सामने झुक जाती है और कहती है आखिर इस बंदे को क्या हो रहा है, ये बंदा आखिर पगला उगला कैसे गया। और इस बंदे की बॉडी से जो मुझे पावर फील हो रही है उसे देखकर लग रहा है कि अगर इस बंदे का एक भी अटैक मेरी बॉडी पर लग गया तो मेरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। और गैस, हमें लीफ याओ को दिखाया जाता है जिसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो पहाड़ पर एकदम मुक्का सर मार रहा होता, मतलब पहाड़ को भी सर से मार कर तोड़ दे रहा हो। काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। फिर उसे फॉक्स गर्ल की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और फॉक्स गर्ल जहां पर थी उस पेड़ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से पूरा पेड़ ही गिर जाता है। लेकिन वहां पर फॉक्स गर्ल किसी तरह से अपने आप को साइड कर लेती है। फॉक्स गर्ल भी कहती है अरे शांत हो जाओ। लेकिन वहां पर जो लीफ याओ होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो उस पेड़ पर भी आ जाता है और फिर से फॉक्स गर्ल पर अटैक करता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो इस समय आ जाती है और सीधे अपनी कोड़ी से लीफ याओ को पकड़ लेती है और कहते हैं लीफ याओ तुम ये क्या कर रहे हो, होश में आओ। लेकिन वहां पर जो लीफ याओ होता है वो सीधे उस कोड़े को पकड़ता है, जोर से खींच देता है, जिसके कारण वहां पर वो फॉक्स गर्ल के कोड़े से बच जाता है। वहां पर जो लीफ याओ होता है वो फॉक्स गर्ल पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। वहां पर फॉक्स गर्ल लीफ याओ के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण फॉक्स गर्ल को भी काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं। फॉक्स गर्ल के मुंह से खून निकलने लगता है। सॉरी गाइस, डीमन गर्ल, वहां पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है मुझे यहाँ पर अपने नीडल्स की पावर्स का यूज करते हुए लीफ याओ की एक्यूपेंचर पॉइंट को सील करना होगा ताकि इसकी एनर्जी कंट्रोल में आ सके। वहां पर जो डीमन गर्ल होती है वह सीधे ही अपना नीडल्स बाहर निकाल लेती है और चलाकर लीफ याओ की तरफ मारती है और लीफ याओ के माथे और जितने भी एक्यूपंक्चर पॉइंट थे उसको सील करने लगती है, जिसकी वजह से लीफ याओ की सारी आउट ऑफ कंट्रोल हुई एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वहां पर जो लीफ याओ होता है वो जैसे उसकी सारी एनर्जी बाहर निकलती है लीफ याओ तुरंत बेहोश हो जाता है और फिर शांत हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर ये जो लड़की फॉक्स गर्ल जिसे हम हुओ बोलते हैं, इसका नाम हुओ है, वह सीधे जाकर डीमन गर्ल के सामने झुक जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी स्लेव बनने को भी तैयार हूँ और प्लीज मुझे मत पकड़िए, मेरा नाम हुआन है। तो वहां पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहते हैं अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें पकड़कर अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं आई हूँ, वैसे भी मैं भी तुम्हारी तरह एक डीमन हूँ। फिर गैस से कुछ टाइम थोड़ा सा वो लोग रुकते हैं, जहाँ पर जो वो डीमन गर्ल होती है वो सीधे ही फॉक्स गर्ल से कहती है जाओ थोड़ा सा लीफ याओ को उठाओ। तो वहाँ पर जो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जाकर उठाती हूँ। वह सीधे जाकर लीफ याओ को पहले सूंघती है, भाई लीफ याओ सांस ओस ले रहा है, फिर लीफ याओ को थप्पड़ मारते हैं तड़ाक तड़ाक। उठ बे, जल्दी से उठ, हमारी मिस तुझे बुला रही है। वहां पर जो लीफ याओ होता है वो उठता और कहता है यार तुम मेरे को मार क्यों रही हो, वो भी गाल पर थप्पड़ थप्पड़। तो वहां पर वो जो लड़की होती है वह कहती है अरे तू एकदम पीटने के लायक है, तू मेरे को अभी तक जान से मारने वाले था। तो वहां पर जो लीफ याओ होता है वह कहता है क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो वहां पर जो डीमन गर्ल होती है वो लीफ याओ से कहती है तुमने बोला था कि तुम जल्दी से वो ड्यू ग्रास लेकर घर पर जल्दी आओगे, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वहां पर जो लीफ याओ होता है वो कहता है यार ये गड़बड़ हो गया, सब इस फॉक्स गर्ल की वजह से हुआ है, इसने मेरे को अपने अनसंट कामों में फंसा लिया।
डीमन गर्ल भी बोलती है वैसे कोई ना, आज तो मैं काफी ज्यादा भूखी थी, तुम्हारे मुर्गे को पकाकर खाने वाली थी। तो लीफिया कहता अरे तुम मेरे जियाजी को पकाकर खाने वाली थी। तो वहाँ पर डीमन गर्ल कहते अरे तुम चिंता मत करो, मैंने उसे पकाया नहीं। गैस उसके हाथ ही नहीं आया था तो क्या पकाएगी। और गैस यहाँ पर जो फॉक्स गर्ल होती है वह लीफिया और डीमन गर्ल के बीच में प्यार वाला समझ लेती है और कहती है वाह कितने ज़्यादा रोमांटिक है, लगता है ये लोग खाना बनाने की बात कर रहे हैं। तो लगता है उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहानी पढ़ी थी, कमरे का दरवाज़ा बंद, लाइट गायब। वहाँ पर अब ये सारे लोग फिर से घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें आसपास ही काफ़ी ज़्यादा भयानक हवा महसूस होती है। तभी गाइस वो स्नैक आ जाता है जो सीधे लीफिया पर अटैक करता है, लेकिन लीफिया तुरंत वहाँ पर अपनी शील्ड की पावर्स का यूज़ करता है और सीधे उस स्नैक को रोक लेता है और कहता है अरे बाप रे ये स्नैक है। तो यहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है ये मेरे अंकल है। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता है भागो यार, ये तुम्हारे अंकल कैसे हो सकते हैं। गाइस हमें फिर इस बूढ़े बायू का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने पीछे खड़े हुए बंदे से बोलता है। गाइस ये एक स्वॉर्डमैन होता है, तो स्वॉर्डमैन से बोलता है जाओ यार जंगल में कुछ तो अजीब हो रहा है, ये लो मेरी तरफ से स्वॉर्ड है। वहां पर जो एल्डर बायू होते हैं, मतलब हम इन्हें एल्डर बोलेंगे, वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसमान में एक पोर्टल खोलते हैं और एक काफी ज्यादा बढ़िया स्वॉर्ड पीछे खड़े हुए स्वॉर्डमैन को दे देते हैं और कहते हैं ये कैसी लगी स्वॉर्ड। तो स्वॉर्डमैन भी बोलता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्वॉर्ड है, पिछली बार से तो एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया, देखकर मजा ही आ गया। तो बूढ़े बायू मैं यहाँ से जाता हूँ, थोड़ा सा जंगल में टहल कर आता हूँ। और बूढ़े बायू थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, कहीं भूत ना आ जाए और आपको टपका ना ले जाए। तो वहाँ पर जो बूढ़े बायू होते हैं वह कहते हैं जाओ तुम जंगल में थोड़ा सा एडवेंचर कर आओ। तो वहाँ पर वो जो स्वॉर्डमैन होता है वो जंगल की तरफ निकल जाता है। उसके बाद गैस हमें इन लोग को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं। तो वहाँ पर लीफिया पूछता है अरे डीमन गर्ल ये तुम्हारे अंकल कैसे हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है हाँ ये मेरे अंकल हैं, दरअसल ये अपनी कल्टीवेशन को करने के लिए सीक्रेट जगह पर गए थे, लगता है इन्होंने कुछ ऐसा वैसा टेक्निक का यूज़ कर लिया जिसकी वजह से ये अपना एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और फालतू में हम लोग पर हमले किए जा रहे हैं। और गाइस हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये जो बड़ा सा स्नैक होता है इन लोग पर अटैक किए जा रहा होता है। ये लोग भागते भागते एक पहाड़ के एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रास्ता ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो लीफिया होता है वो डीमन गर्ल को अपने पीछे कर लेता है और कहता है तुम मेरे पीछे रहो। गाइस वो जो बड़ा सा स्नैक होता है वो लीफिया पर अटैक करता है, लेकिन लीफिया फिर से अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और वह स्नैक के अटैक को रोकने लगता है। वहां पर लीफिया के पूरे मुंह से खून निकल रहा होता है और गाइस कितना ज्यादा एकदम दर्द में होता है लीफिया, बट वहां पर लीफिया कहता है मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता। वहां पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है तुम अपनी पावर्स का यहाँ पर ज्यादा यूज मत करो वरना फिर तुम्हारी पावर आउट ऑफ कंट्रोल चल जाएगी और फिर तुम्हारी बॉडी इस बार तो पक्का ही ब्लास्ट कर जाएगी, तुम अभी ठीक हो। लेकिन गैस वो जो स्नैक होता है वह कुछ टाइम के लिए केवल जमीन पर गिरा होता है, फिर से खड़ा हो जाता है और लीफिया और डीमन गर्ल पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन लीफिया कहता नहीं मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता, मैं यहाँ पर तुम्हें बचा कर रहूंगा। तभी गैस लीफिया के सामने एक बड़ी सी अजीब सी लकड़ी की शील्ड बन जाती है और फिर गैस वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो होता है यांगलिंग एकेडमी का उस लिन का जो मास्टर होता है वो आ जाता है और उस स्नैक की तरफ देख कर कहता है पागल सांप आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, आज मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है जो आगे जा रहा होता है। तभी उसे पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, वहां पर कुछ धुआं वुआं उठता है। तो वहां पर जो स्वॉर्डमैन होता है वह कहता है उस एरिया में कुछ गड़बड़ है, चलो उस एरिया में जाकर देखता हूँ। और गाइस इधर हमें उस स्नैक को दिखाया जाता है जहाँ पर जो यांगलिंग एकेडमी का ये जो मास्टर होता है वह सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए पूरे सांप को बिजली के झटके दिए जा रहा होता है और फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए कुछ अजीब से टेक्निक का यूज करता है और सांप को एकदम गोल गोल ऐसे अपने कवच में कैद कर देता है। और फिर कवच में कैद करने के बाद सीधे वह डीमन गर्ल के पास आता है, लीफिया और डीमन गर्ल को थोड़ा सा पीछे कर लेता है। तो वहां पर जो यांगलिंग का मास्टर होता है वह कहता है तुम लोग अभी यहाँ पर क्या बातें कर रहे थे, स्पेशली लड़की तुम्हारे इस सांप के साथ क्या रिलेशन है, क्या तुम इस पूरे सिटी पर हमला करवाना चाहती हो, जल्दी से अपने इरादे बताओ वरना तुम्हारे लिए ये बात ठीक नहीं होगी। तभी गैस उस फॉर्मेशन में जिस फॉर्मेशन में सांप को नहीं कैद किया गया होता है उस फॉर्मेशन में दरारें पड़ जाती हैं, पूरी जो फॉर्मेशन होती है वो एक ही झटके में टूट जाती है और वहां पर वो जो बड़ा सा स्नैक होता है वो बाहर आ जाता है और अपनी ट्रू पावर को शो करता है। उसकी ट्रू पावर को देखकर वहां पर जो ये मास्टर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है अरे बाप रे ये तो झाऊ रियलम का कल्टीवेटर है और मैं अभी क्विंसी रियलम की केवल पीक पर हूँ। और गैस क्विंसी रियलम ना स्टार्टिंग का लेवल आता है जो नहीं लेवल 1 लेवल 2 पर हमारा मेन कैरेक्टर हर एक कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करता है।
तो स्कॉलर में क्विंसी के रियलम वर्पन है, बुद्धिज्म में लेवल 3 पर है और सॉरी गाइस बुद्धिज्म में लेवल 2 पर है और ताओइज्म में लेवल 3 पर है, मतलब गाइस क्विंसी रियलम में। और ये जो मास्टर है वो क्विंसी रियलम के लेवल 10 पर है, एकदम पीक वही होता है। तभी गाइस वहाँ पर जो स्नैक होता है वो अपनी पूरी पावर से इन सभी पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर सही समय रहते हुए ये सारे लोग तुरंत स्नैक के अटैक को डॉज कर जाते हैं। वहाँ पर जो लीफिया होता है वो तुरंत अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए स्नैक पर अटैक करता है, लेकिन स्नैक को कुछ नहीं होता, बल्कि स्नैक का ध्यान उस पर आ जाता है और स्नैक उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे लीफिया पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर लीफिया तुरंत अपने सामने वज्रा बॉडी सील का यूज करते हुए अपने आप को किसी तरह से बचाता है। वहाँ पर लीफिया स्नैक से लड़ होता है। तभी यहाँ पर जो यांगलिंग एकेडमी का मास्टर होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए स्नैक पर अटैक करता है और वह स्नैक को लीफिया से दूर करता है। वहां पर जो गाइस ये डीमन गर्ल होती है वो सीधे लीफिया से कहते हैं, लीफिया मैंने तुम्हें समझाया है, तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज मत करो, तुम्हारी पावर अभी कुछ टाइम पहले ही बेकाबू हो गई थी और तुम्हारी मैंने एक्यूपेंचर पॉइंट्स को सील किया हुआ है, अगर तुम अपनी पावर्स का यूज करोगे। तभी गैस वहाँ पर लीफिया सामने देखता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, तुरंत डीमन गर्ल को साइड कर देता है। दरअसल गैस स्नैक पीछे से उन पर अटैक कर रहा होता है, तो लीफिया स्नैक डीमन गर्ल को पीछे कर सीधे ही स्नैक के मुंह में चला जाता है और गैस वहाँ पर खून खून हो जाता है। वहाँ पर डीमन गर्ल काफ़ी ज़्यादा एकदम डर जाती है और कहते लीफिया। बट गैस हमें वहाँ पर एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है, स्नैक का पूरा गला ही कट चुका होता है और वहाँ पर लीफिया को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इस नज़ारे को देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर गैस हमें उस स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है जो एक काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारता है और कहता है क्या हाल है चल गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। जैसे ही 200 लाइक का टारगेट पूरा होता है मैं 1 से 1 घंटे